चुनाव आयोग इन दिनों बिहार चुनाव में SIR प्रक्रिया को लेकर चर्चाओं में बना हुआ है। बता दें कि विपक्ष इस मामले में चुनाव आयोग की नीतियों का विरोध कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग SIR को लेकर अपना रुख पहले ही साफ कर चुका है। ऐसे में अब चुनाव आयोग पूरे देश में SIR शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब है कि देश भर के वोटरों की पहचान और जांच की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत लाखों करोड़ों वोटर जो गलत या डुप्लीकेट नामों से वोटर लिस्ट में हैं, उन्हें हटाया जा सकेगा। चुनाव आयोग का कहना है कि बहुत लंबे समय से वोटर लिस्टों की सही जांच नहीं हुई है। ऐसे में विपक्ष सवाल उठा रहा है कि SIR के जरिए वोट काटे जा रहे हैं। ऐसे में अगर पूरे देश में SIR लागू होता है तो देश में खूब हंगामा देखने को मिल सकता है। दरअसल चुनाव आयोग ने SIR को पूरे देश में लागू करने के संकेत दिए हैं। बिहार में भी SIR प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया था। ऐसे में अभी विपक्ष आगामी बिहार चुनाव को लेकर चिंतित है, लेकिन अगर पूरे देश में SIR लागू हुआ तो बहुत से वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इनमें वो लोग शामिल होंगे जिनका नाम दोहराया गया है, जो कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं या जो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल है। चुनाव में वोट चोरी और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी नेता लगातार चुनाव आयोग की आलोचना कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में होने वाली गलतियों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो 2 दशक पहले तैयार की गई SIR के नामों को अपनी वर्तमान वोटर लिस्ट से मिलाकर 30 सितंबर तक नई और सही वोटर लिस्ट जारी करे। इसमें केवल बिहार को छोड़ दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अक्टूबर की शुरुआत से चुनाव आयोग पूरे देश में SIR की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इसका मकसद चुनाव में होने वाले फर्जीवाड़े की रोकथाम करना है। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों से बैठक कर अगले 10 से 15 दिनों में SIR पर अपनी राय देने को कहा था। आयोग ने साफ निर्देश दिया है कि 30 सितंबर तक अपडेटेड वोटर लिस्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाए। इसके बाद देश भर में SIR की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 1 फरवरी 2026 तक जारी रह सकती है। इस तरह चुनाव आयोग फर्जी वोटिंग को रोकने और चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए पूरी तैयारी में है। अगर देखा जाए तो अमूमन अगस्त सितंबर के बीच वोटर लिस्ट से संशोधन होती है। इसके बाद अक्टूबर के अंत तक मसौदा मतदाता सूची जारी की जाती है। नवंबर के अंत तक मतदाता दावों और आपत्तियों को स्वीकार किया जाता है, जिन्हें दिसंबर के अंत तक निपटाया जाता है। अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम मतदाता सूची जनवरी के पहले सप्ताह में प्रकाशित हो जाती है। हालांकि कुछ राज्यों में ये प्रक्रिया 1 या 2 सप्ताह और लंबी चल सकती है। ऐसे में चुनाव आयोग का SIR को पूरे देश में लागू करने का कदम मतदाता सूची की विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है। साफ सुथरी मतदाता सूची से न केवल चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा और लोकतंत्र में जनता का विश्वास और मजबूत होगा। बहरहाल विपक्ष अब SIR प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहा है। उनका मानना है कि इससे योग्य मतदाताओं को भी सूची से हटाया जा सकता है। इसके बाद से अब इस काम की निगाहें पूरे देश पर टिकी हुई हैं। ऐसे में अगर ये नीति पूरे देश में लागू होती है तो विपक्ष इस मुद्दे पर क्या राजनीति करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।